हमारा शरीर तकरीबन सारे प्रोटीन खुद बना सकता है, लेकिन उनको बनाने के लिए उनको अमीनो एसिड्स चाहिए। तो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स भी हमारा शरीर बना लेता है, लेकिन 9 तरह के ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना सकता। इसलिए वो सारे अमीनो एसिड हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। इसलिए उनको एसेंशियल या आवश्यक अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनके नॉन वेजिटेरियन खाने में पर्याप्त उनको अमीनो एसिड मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको ज़रा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आप जैसे अ, दूध है, दही है और पनीर है, ठीक है ना? उसका लगातार ऑफ एंड ऑन यूज़ करते रहें। हफ्ते में 1 या 2 बार उनका ज़रूर उपयोग करें, दही तो रोज़ाना उपयोग करें। इसके अलावा जो बीज होते हैं जैसे फ्लैक्स सीड है, आपका कद्दू का बीज है, सूरजमुखी का बीज है और चिया सीड है। इन सब के अंदर भी आपको एसेंशियल अमीनो एसिड करीब-करीब सारे मिल जाते हैं। आगे जाओगे तो बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, काजू है और यहाँ तक कि मूँगफली भी है। उसके अंदर भी कई अमीनो एसिड आपको आराम से मिलेंगे। चावल है, जो छिलके के साथ वाला चावल है, उसमें भी आपको पर्याप्त एसेंशियल अमीनो एसिड मिल सकते हैं। और जो होल व्हीट है, जो बिना मैदे की तरह पीसा हुआ या गेहूँ है, गेहूँ का पूरा गेहूँ को जैसे आप पका के खाते हो, तो उसमें भी आपको कई एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं और कॉर्न के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा जैसे है आपकी फलियाँ जो भी होती हैं, उनके अंदर और जो आपके बीन्स हैं, जैसे राजमा है, आपका बाकला है और इसके अलावा आपका जो काउपीस है, जिसको लोबिया कहते हैं, और उनके अंदर भी आपको कई अमीनो एसिड मिल जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम कॉम्बिनेशन बनाएँ खाने का, तो हम सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे खाने में आ सकते हैं। बस आवश्यकता है कि हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और हम इस बारे में जागरूक रहें, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे शरीर में पूरे नहीं होंगे, तो हमारी प्रोटीन का जो बनावट है शरीर में, वो पूरी नहीं बन पाएगी और उसके फलस्वरूप हमारे कई बीमारियाँ जो शारीरिक हमारी शक्ति को कमज़ोर करती हैं, उनके होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं।